हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीडियो के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फाल्कन कितना पावरफुल था। मुझे मालूम है ये सुनते ही आप में से कई लोग बोलिएगा कि मस्त जोक मारा, बट गाइस व्हाट इफ मैं आपको ये कहूँ कि फाल्कन इतना कैपेबल था कि वो चित्तौरी लेवियतन को हरा सकता था। इसको हराने में ओरिजिनल एवेंजर्स के पसीने छूट गए थे, और जब तक हल्क आकर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पंच मार कर उसे नहीं रोकता है, तब तक सबकी हालत खराब रहती है। ये अलग बात है उसके बाद से टोनी तो थॉर तो हल्क अकेले ही लेवियाथन को संभाल ले रहे थे, तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फाल्कन किस लेवल पे था। एंड जिस तरह टोनी के इंटेलिजेंस पर उसका सूट चांद लगा देता है, उसी तरह फाल्कन के फौजी बैकग्राउंड प्लस उसका सूट उसे कमाल का एवेंजर बनाता है। इसीलिए तो कैप्टन अमेरिका ने अपनी विरासत फाल्कन को सौंपी है। सो गाइस, फाल्कन के फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही हमें देखने को मिला था कि वो कितना कमाल का पायलट है, जब वो एक्सो 7 के साथ विंटर सोल्जर मूवी के अंदर कैप्टन की मदद करता है। हेली कैरियर से कर रहे अटैक्स को वो आराम से डॉज कर रहा था, वो भी अपने सिर्फ मिलिट्री ग्रेड वाले सूट के बदौलत। और जब उसके सूट को टोनी स्टार्क ने अपग्रेड कर दिया था, तब तो उसने तहलका ही मचा दिया था। अब जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मैं डिंगे नहीं हाँक रहा, क्योंकि सैम के सूट को अपग्रेड टोनी स्टार्क ने किया था एंड उसका ऑफिशियल नेम था स्टार्क ड्रोन MK8292V80ZV2 प्रोटोटाइप यूनिट V6। सो क्या थे वो अपग्रेड एंड क्या क्या फीचर थे इस सूट में, चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसके बेसिक वर्जन से, जो हमें विंटर सोल्जर मूवी के अंदर देखने को मिला था, जिसमें जेट पैक से विंग्स निकलते थे जो कि मिलिट्री ग्रेड के थे। प्लस आपने नोटिस किया होगा कि उसके लेग्स में कहीं पे भी वेपन रखने की जगह नहीं थे, बट फिर भी वो अचानक से जब मन तब एक यूजी टाइप जैसा मिनी गन यूज कर रहा था, जो कि असल में दो पार्ट में थे, जिसमें से एक पार्ट उसके यूटिलिटी बेल्ट में रहता था और दूसरे उसके गॉन्टलेट में। एंड जैसे ही वो अपने गॉन्टलेट वाले पार्ट को उस दूसरे वाले पार्ट पर टैप करता था, विद इन सेकेंड्स वो गन ऑटोमेटिकली वहां पे फॉर्म हो जाते थे। इसके अलावा उसके बूट काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बेंट थे, जो कि उसके लैंडिंग में मदद करते थे। एंड इन केस फाल्कन के पर को किसी ने आसमान में कतर दिए, तो इसमें लगे पैराशूट उसे क्रैश लैंड करने से बचाते थे। कैप्टन का साथ देने पर एवेंजर्स में उसे एंट्री मिलती है और उसके बाद से उसका सूट अपग्रेड होता है, जिसका पहला ग्लिम्स हमें एंटमैन मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जहां इसकी पहली फीचर जो हमें पता चलती है वो ये रहती है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देख सकता था एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ हद तक टेलीस्कोपिक व्यू भी होगा। इसके अलावा इसके गॉन्टलेट में बहुत ज्यादा अपग्रेड किए गए थे, जिसमें से लेफ्ट वाले में तो रेडविंग ड्रोन का कंट्रोल पैनल था, जो हमें सिविल वॉर मूवी में यूज होते हुए दिखाया गया था, और उसी गॉन्टलेट में एक मिनी गन भी फिट था, जो कि हमें एंटमैन के मूवी में कैमियो के दौरान देखने को मिला था, बट शायद आप लोगों ने ना ध्यान दिया हो, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए था और उसके बाद से फोकस उसके राइट हैंड में लगे यूजी टाइप गन पे कर दिया गया था, जो कि पहले की तरह ही था। बट ऐसा नहीं है कि राइट हैंड वाले गॉन्टलेट में कोई अपग्रेड नहीं था, उसमें टोनी के गॉन्टलेट में लगे लेजर्स के जैसे ही इसमें भी लेजर्स लगे हुए थे, जिसे वो वॉर मशीन के अगेंस्ट यूज करने वाला था, बट हमें दिखाया नहीं गया। इसके अलावा इसमें मिनी मिसाइल्स छोड़ने की भी कैपेबिलिटी थी, जिसे उसे मूवी के अंदर स्पाइडी पर शूट भी करता है, लेकिन ये इतना जल्दी होता है कि अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो ही आपको वो क्लियरली दिखेगा। इसके अलावा उसके शॉक एब्जॉर्बेंट बूट्स के जगह पे थ्रस्टर्स को लगा दिया गया था, जिसके वजह से फाल्कन के फ्लाइट में उसे स्टेबिलिटी मिले। इसके अलावा रेडविंग को आपने मूवी के अंदर सिर्फ सर्वेलेंस में काम आते हुए देखा होगा, बट इसमें स्टार लॉर्ड के क्वाड ब्लास्टर्स के जैसे ही दो मोड थे। जिस तरह स्टार लॉर्ड के जो क्वाड ब्लास्टर्स थे, उसमें से एक जानलेवा अटैक करता था, तो दूसरा सिर्फ इलेक्ट्रिक्यूट करके सामने वाले एनिमी को सबड्यू करता था। उसी तरह रेडविंग के ऊपर वाले पार्ट से जो बुलेट शूट होते थे, वो सिर्फ टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए था, जिसे मूवी में यूज़ भी किया गया था ब्लैक विडो को बचाने के लिए। वहीं इसमें लगे मिसाइल्स को यूज नहीं किया गया, क्योंकि वो जानलेवा थे एंड ये रेडविंग के नीचे वाले पार्ट से निकलते थे। इन मिसाइल्स को आप टोनी के शोल्डर्स में लगे मिसाइल्स जैसा मान सकते हो, बट इनको आप फाल्कन के शोल्डर में लगे मिसाइल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग टाइप के मिसाइल्स थे। वैसे अगर आप स्टार लॉर्ड के हर एक वेपन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं इफ इंटरेस्टेड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में शो होगा। एंड आई अश्योर यू, उसके बाद से आपको एहसास होगा कि उसके गैजेट्स उसके जैसे नल्ले नहीं थे, बल्कि कितने काम के थे।
बैक टू द मेन वीडियो। इन्फिनिटी वॉर में जब इसकी एंट्री होती है तो हम इसे रेडविंग के साथ 3 और मिनी ड्रोन्स टाइप चीज शूट करते हुए देखते हैं, जो कि रेडविंग का एक छोटा वर्जन था। बस अंतर इतना था कि इसमें से वेपन्स को हटा दिया गया था। ये काइंड ऑफ योंडो के एरो के टाइप का था। बस अंतर इतना था कि योंडो की सीटी पर वो रिस्पॉन्स करता था और ये सैम के कमांड पे। प्लस योंडो का एरो जैसा ड्यूरेबल नहीं था, एंड अगर वो थानोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर से टकराएगी तो वैसे ही गिर जाएगी जैसे रोडी के पहले वार मशीन आर्मर से निकला ये मिसाइल वैंको को टकराकर यहाँ पर गिर जाती है। वैसे विंग्स के वजह से फाल्कन के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन हो जाती थी, जिसके वजह से इसमें से एक फीचर ऐसा था जिसके मदद से ये विंग्स उससे अलग होकर ऑटोमेटिकली गाइड करेगी आसपास, या फिर उसके कमांड के हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगी। जिस तरह हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर वल्चर का जो विंग था वो उसके कमांड पे रेस्पॉन्ड करते हुए दिखाया जा रहा था। दोनों में अंतर ये होगा कि अगर वल्चर से उसके विंग्स ले ले तो वो धड़ाक से हवा से नीचे गिर जाएगा, वहीं अगर फाल्कन से उसके विंग्स ले ले तो वो अपने पैर में लगे थ्रस्टर्स और पीठ में लगे थ्रस्टर्स के बदौलत वहां पे ग्लाइड कर सकता है। नोट, फाल्कन के विंग्स के अलग थ्रस्टर्स हैं, उसके पीठ में एक अलग थ्रस्टर्स हैं, प्लस उसके पैर में भी थ्रस्टर्स हैं, जिसके बदौलत वो टोटल ओवरडोज के टॉर्नेडो मूव के जैसा हवा में घूम घूम कर मार सकता है। कुछ इस तरह का सीन आप लोगों को आयरन मैन 3 में देखने को मिला था, जहां पर टोनी के पैर में थ्रस्टर्स थे और उसके एक हाथ में यूजी थे और वो हवा में घूम घूम कर मार रहा था। इसके अलावा वो स्मोक भी छोड़ सकता है, जिसकी मदद से वो किसी को भी गुमराह कर सकता है। असल में ये स्मोक हमें चित्तौरी लेवियाथन को गुमराह करते हुए दिखाया जाने वाला था, जिसके बाद से वो उसके सर पर कूद के वहां पे फायर करता एंड उस स्पॉट को थोड़ा वनरेबल बनाने के बाद से वहां पर एक एक्सप्लोजिव फेंक कर जंप मारता, जिसके बाद से उसकी विंग्स वहां पर आती, उससे जुड़ता और वो बॉम्ब वहां पर फट जाता, जिसके बाद से चित्तौरी लेवियाथन वहां पर गिर जाता, मतलब कि मर जाता। आप लोगों ने मूवी में ये तो देखा था कि एक चित्तौरी गोरिल्ला को उसने अपने विंग से मार गिराया था, बट क्या आपको मालूम था कि ये विंग्स इतने कैपेबल हैं कि वो गस्ट अटैक भी कर सकते हैं, जिससे वो सैंडस्टॉर्म या फिर कहें छोटे पैमाने में टॉर्नेडो भी क्रिएट कर सकता था, ऐसा कि पोकेमॉन में पीजिएटो या फिर कोई भी एयर बेस्ड पोकेमॉन कर सकता था। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एवेंजर्स असेंबल सीरीज देखी होगी तो उसमें फाल्कन अपने विंग्स के पार्ट्स को स्वॉर्ड बनाकर उससे लड़ सकता था। उसी तरह फाल्कन मूवीज के अंदर भी अपने विंग्स के पार्ट के हाफ पार्ट से स्वॉर्ड टाइप वेपन बना सकता था एंड उससे लड़ता। इसके अलावा वो आयरन स्पाइडर के सूट में जैसे एक्स्ट्रा आर्म थे, जिन्हें वॉल्डोव्स कहते हैं, उनके जैसे भी काम कर सकता था, जिसे वो एनिमीज के पास जाए बिना भी उसकी पुंगी बजा सकते थे। मे बी स्पाइडी के इंस्टेंट किल जैसा फीचर भी हो, बट क्योंकि फाल्कन एक एडल्ट है और एक्सपीरियंस्ड है, वो खुद ही उसे हैंडल करना ज्यादा प्रेफर करता है। तो गाइज, ये था हमारा टेक नए कैप्टन अमेरिका के ऊपर कि वो कितना पावरफुल या फिर कहीं कितना कैपेबल है। भले ही ये एक सुपर सोल्जर ना हो, लेकिन ये उससे कम भी नहीं। प्लस एक सुपर सोल्जर को टक्कर दे ऐसा कैरेक्टर जब उसकी बॉडी गार्डिंग कर रहा हो, जिसका एक हाथ वाइब्रेनियम से बना हो और उसमें ना जाने क्या क्या फीचर हो, तो उसे सुपर सीरम की क्या जरूरत। फाल्कन एवेंजर्स के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर में से एक था, तो इसके ऊपर वीडियो बनती ही थी। अगर इस वीडियो में आपको कोई नई डिटेल या कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं, या फिर कोई क्वेरी हो तो मेरे पिन कमेंट पे जरूर पूछें, और या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। एंड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, और वो ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।